हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद मोनिक। आज से इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉटनी पोर्शन। सबसे पहले मैं फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट किया है, उसके बाद वन बाय वन हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। और बहुत सारे यहाँ पे साइंटिस्ट आएंगे जिनको हमें ऐसे रटने की नीड नहीं है, इनको मैं निमोनिक से करवाऊँगी जो कि मुझे अच्छे से याद हो गए हैं और आपको भी ऐसे ही याद हो जाएंगे। फर्स्ट है जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, कौन? प्लांट। तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जिस प्रोसेस से अब वो खाना बनेगा, जो जो उसमें स्टेप इन्वॉल्व होंगे, उन सबको मिला के बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फिजियो केमिकल एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जहाँ पे क्या है, जो ये लाइट एनर्जी है, सनलाइट जो यहाँ पे लिखा है, लाइट एनर्जी जो है, ये यूज़ करके प्लांट अपना क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्लांट टू वे से परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट है लाइट रिएक्शन, देन डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है वो टोटली लाइट पे डिपेंडेंट है, यानी कि लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी। और जो यहाँ का प्रोडक्ट होगा लाइट रिएक्शन से, जो प्रोडक्ट मिलेगा प्लांट में, ATP और NADPH2 जो कि एक एनर्जी होती है, इसी को यूटिलाइज करके डार्क रिएक्शन स्टार्ट करेंगे प्लांट। जिसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि होता है ग्लूकोज, जो कि मेन मोटिव होता है प्लांट का ग्लूकोज को फॉर्म करना। तो डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस टू वे से परफॉर्म होती है। अब देखो, जो लाइट रिएक्शन है ये टोटली कैसे है? लाइट पे डिपेंडेंट है, तो इसको बोलेंगे लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला उसके बाद जो डार्क रिएक्शन है वो टोटली क्या? केमिकल। इसमें टोटली एंजाइम यूज होंगे। अब लाइट का तो कोई काम नहीं यहाँ पे, लाइट ने तो जो बनाना था वो बना दिया, अब इसका यूटिलाइज करेंगे डार्क रिएक्शन में प्लांट। तो यहाँ पे टोटली एंजाइम होंगे, जो केमिकल्स प्रेजेंट होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद वो मिलेगा, खाना मिलेगा प्लांट को, जो ग्लूकोज है वो प्लांट का खाना होता है, तो वो मिलेगा। तो ये होता कहाँ? देखो, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये टोटली सेल में होता है, सभी प्लांट सेल में ही जो पोर्शन है ये मिलता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये देखो कोइन जैसी जो स्ट्रक्चर है, ये जो एक है इसको बोलते हैं थाइलाकोइड, और जो ये पूरा ग्रुप हो जाता है इसको बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, तो थाइलाकोइड और ग्रेना, और ये होता है इनका जो लिक्विड होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब जो फोटोसिंथेसिस है वो ऐसे ही नहीं स्टार्ट होगा। इसके बाहर जो थाइलाकोइड होते हैं वो, उनको बोलते, थाइलाकोइड के बाहर जो ये स्ट्रक्चर से छोटे छोटे पॉइंट से दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं पिगमेंट। जो ये पिगमेंट है वही इस लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। ये थाइलाकोइड अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये ग्रेना अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये स्ट्रोमा अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये जो पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो अब्जॉर्ब करेंगे इसको। ठीक है, जो पिगमेंट होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए हो गया, जो कि क्लोरोफिल काफ़ी इजी में होता है, बोलते हैं ना क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। तो इसमें क्लोरोफिल ए भी मिलेगा, क्लोरोफिल बी भी मिलेगा, सारे पिगमेंट्स इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये पिगमेंट है ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करते हैं, हर ही टाइप की वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब नहीं करते। 400 से 700 नैनोमीटर के अंदर भी, 400 से 7 नैनोमीटर के अंदर ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन होता है। इसी के अंदर अगर ये वेवलेंथ की लाइट आएंगी तो ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएंगे प्लांट। तो इसमें क्या होता है, एक फोटो सिस्टम 1 हो गया क्योंकि इसकी डिस्कवरी पहले हुई थी, एक हो गया फोटो सिस्टम 2, क्योंकि 2 क्यों लगाया? क्योंकि इसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी। कौन है? ये पिगमेंट ही है बस। तो फोटो सिस्टम 1 कौन सा होता है? वो पिगमेंट जो कि 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, तो वो हो गया फोटो सिस्टम 1, जो कि क्लोरोफिल ए है। और जो 680 को एब्जॉर्ब कर पाता है उसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। और भले ही 680 700 से छोटी वैल्यू है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक यही होती है। ठीक है, जो ये फोटोसिंथेसिस होती है, ये फोटो सिस्टम 1 है,
इसके चारों ओर कुछ एसेसरी पिगमेंट लगे होते हैं। अब जरूरी थोड़े 700 की ही प्लांट तक पहुंचेगी, क्या पता कौन सी पहुंच जाए। तो ये एसेसरी पिगमेंट पहले उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे अगर वो एक पर्टिकुलर 700 वेवलेंथ नहीं है। तो अगर वो डायरेक्ट आई और 700 है भी नहीं तो वो क्लोरोफिल ए को ऑक्सीडाइज कर देगी, मतलब कि बर्न कर देगी, जिससे कोई फोटोसिंथेसिस होएगी नहीं प्लांट में। तो ये एसेसरी पिगमेंट जिनको एंटीने कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये सबसे पहले उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद तब वो इस वेवलेंथ तक पहुंच जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी जैसे भी इसको चाहिए, तो उसके बाद इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जो ये एक यूनिट है उसको बोलते हैं क्वांटाजोम। जो फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है इसको बोलते हैं क्वांटाजोम। ठीक है, और ये क्वांटाजोम जो टर्म है और इसके बारे में जो डिस्कवर है वो पार्क एंड बिगनिन ने दिया था। बेगिंस, पार्क एंड बिगिंस, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। आई होप कि आपको फोटो सिस्टम 1 और 2 की स्टोरी समझ में आ गई। अब ये फोटो सिस्टम 1 और 2 प्लांट में होता कहाँ पे है? सी, फोटो सिस्टम कहाँ होगा, 1 कहाँ होगा, क्योंकि 1 इतना एनर्जेटिक है नहीं। 700 भले ही वैल्यू बड़ी है लेकिन इतनी एनर्जेटिक की वेवलेंथ होती नहीं। ठीक है, तो ये थाइलाकोइड के बाहर लगे होते हैं जो पिगमेंट, इन्हीं के अंदर हो जाएगा फोटो सिस्टम 1 एक्टिव। लेकिन फोटो सिस्टम 2 तो काफ़ी एनर्जेटिक है, इसको इस वजह से याद रखना। फोटो सिस्टम 2 तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है। ये जो ये पूरा ग्रैना है इसके अंदर जाके पेनिट्रेट करके भी स्टार्ट कर सकता है ये फोटो सिस्टम 2। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जेटिक है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 थाइलाकोइड में होगी और फोटो सिस्टम थाइलाकोइड के बाहर स्टोमा में होगी, और ये कहाँ होगी? ग्रैना में होगी फोटो सिस्टम 2। और जो ये लाइट रिएक्शन होती है जो कि टोटली ग्रैना में होती है, ग्रैना क्या है? ये वाले पोर्शन। ठीक है, ये ग्रैना ही है ना, ये ग्रैना के अंदर फोटो सिस्टम 2 एक्टिव हो रहा है, ये थाइलाकोइड के बाहर हो रहा है, लेकिन ये है तो पूरी स्ट्रक्चर ग्रैना, तो इसके आसपास ही हो रही है, तो इसको ग्रैना में होती है ये। और फोटो सिस्टम 1 और 2 ये दोनों एक्टिव इसी में होते हैं। तो लाइट रिएक्शन को बोलते हैं हिल रिएक्शन, क्योंकि हिल ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी। और डार्क रिएक्शन को बोलते हैं ब्लैक मैन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लैक मैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया था। अब पढ़ते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक नॉर्मल सी प्रोसेस तो है नहीं प्लांट में, ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। इसको पर स्टेप में, पर मॉलिक्यूल के बारे में किसी न किसी साइंटिस्ट ने तो बताया होगा। तो वो साइंटिस्ट बहुत सारे हैं और उनको किसने क्या बोला वो याद करना काफ़ी टफ है। तो मैं कुछ निमोनिक टेक्निक के साथ उनको अभी बताऊँगी, जिसको याद करना मतलब आप सुनोगे तभी याद हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो था मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने क्या लिया, एक बिकर लिया जिसके अंदर उन्होंने KOH का सॉल्यूशन डाल दिया। KOH क्या करता है? सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जितना लीफ का पोर्शन बिकर के अंदर है, क्या उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल पाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए? नहीं, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लिया पूरी की पूरी KOH सॉल्यूशन। लेकिन जो बाहर है वो वाला तो पोर्शन ले सकता है, वो वाले सेल है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, फिर क्लोरोफिल है, वो तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये परफॉर्म किया गया। इसमें लास्ट में क्या पाया, उन्होंने देखा कि जो इसके अंदर पोर्शन था उसके अंदर कोई स्टार्च नहीं है। ये जो ग्लूकोज होता है, प्लांट एज ए ग्लूकोज नहीं लेते, इसको एज ए स्टार्च स्टोर करते हैं। तो यही तो मेन प्रोडक्ट है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। तो ये ऊपर वाले पोर्शन में तो मिल गया लेकिन नीचे वाले में नहीं मिला। तो इससे क्या पता चलता है कि CO2 की एब्सेंस और प्रेजेंस से ये मिला है। तो CO2 क्या है? काफ़ी नेसेसरी है। तो ये किसने बोला था? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में। देन सेकंड है प्रिस्ले। प्रिस्ले ने क्या बोला था? ये CO2 और O2 जो ये निकल रहे हैं ये गैसेज हैं, ये गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं। ठीक है, ये आइडिया किसने दिया था? प्रिस्ले। अब आप लोगों के पास पैसे होंगे तो आप पैसों के बदले कुछ भी ला सकते हो, एक्सचेंज करके ला सकते हो ना। पैसे दे के कोई ना कोई गुड्स लेके आ सकते हो, तो एक्सचेंज कर सकते हो। तो पैसे से प्रिस्ले और प्रिस्ले क्या एक्सचेंज कर सकते हो। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने एक क्लोज बेल जार लिया, उसके अंदर एक माउस को रख दिया। थोड़ी देर तक तो माउस ठीक था, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन सारी खत्म हो गई, क्योंकि माउस तो खुद CO2 लिबरेट कर रहा है। तो क्या हो गया? अब माउस सफोकेशन स्टार्ट हो गई माउस में, तो उसकी डेथ हो गई। देन अगेन इन्होंने क्लोज बेल जार लिया, देन एक बर्निंग कैंडल को रख दिया। अब कहीं पे आग लगी है तो उसके लिए फ्यूल भी चाहिए ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि O2 वहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए अगर कहीं पे आग लगनी है तो।
ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नेसेसरी है। तो यहाँ पे जो बर्निंग कैंडल है उसको क्लोज बेल जार में रख दिया। अब तब तक वो जली, तब तक उसको ऑक्सीजन मिल रही थी। अब एक टाइम पे वो ख़त्म हो गई, तो ये बर्निंग कैंडल है ये भी क्या हो गई, बुझ गई। फिर उन्होंने क्या लिया, क्लोज बेल जार लिया, ये कैंडल और माउस दोनों को रख दिया साथ में। फिर एक मिंट का प्लांट भी साथ में लिया। इन्होंने क्या पाया कि जो मिंट है वो जो ये दोनों ऑक्सीजन ख़त्म कर दे रहे हैं, ये इसको जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, इसको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। ये दोनों जो ख़त्म कर दे रहे हैं ऑक्सीजन, वो मिंट वापस से रिस्टोर कर दे रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया ना, ये दोनों ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो अब मिंट ने क्या किया होगा, CO2 दी होगी, सॉरी O2 दी होगी, इनके द्वारा जो CO2 लिबरेट किया वो यूज़ की होगी। तो ये आइडिया ऑफ गैस एक्सचेंज करने का किसने दिया था, प्रिस्ले ने, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया था। देन थर्ड जो है इंजन हाउस, इन्होंने दिया था प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या है, इस पूरी रिएक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज यू नो लाइट रिएक्शन होती ही स्टार्ट लाइट से, उससे फोटोज से, लाइट से, ठीक है। तो इंजन हाउस, आपके घर में कोई भी इंजन है किसी भी मशीन में लगा है, तो क्या वो बिना लाइट के चल पड़ेगा, नहीं चलेगा ना। तो इंजन हाउस, इंजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि चलेगा तो लाइट से चलेगा। तो इंजन हाउस ने प्रेजेंस ऑफ लाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। कैसे, इन्होंने एक हाइड्रिला लिया, उसको लाइट में रख दिया, कोई O2 बबल सीन, O2 बबल सीन हुए क्योंकि लाइट में रखा है। और वही हाइड्रिला इन्होंने किस में रख दिया, डार्क में रख दिया, तो कोई O2 सीन ही नहीं हुआ। लाइट और डार्क से पता चलता है कि लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। देन नेक्स्ट थे सैच, सैच बोल सकते हो इसको, सैच में क्या होता है, सैक मतलब बोरा, जिसमें कोई भी लाइक गेहूँ, व्हीट वगैरह सब कुछ स्टोर करके रख देते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं स्टोर करते, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो सैक बोरा होता है जिसमें स्टोर करते हैं, किसमें प्लांट क्या स्टोर करेंगे, ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में। देन थे इंगलमैन, इन्होंने क्या दिया, ये एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रा दिया, जिसे हमें पता चला था कि क्यों क्लोरोफिल ए वो फोटोसिस्टम ऑन 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन्होंने ये दिया। इसमें भी इन्होंने क्या दिया कि जब वो 400 से 700 नैनोमीटर लाइट आ रही है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, वो जो लाइट आ रही है उसके पास इन्होंने एक एरोबिक बैक्टीरिया को रख दिया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ब्लू और रेड रीजन था विबग्योर में, वहाँ एरोबिक बैक्टीरिया भाग के जा रहे थे जल्दी जल्दी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट होता है, तो ब्लू और रेड रीजन के पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लिबरेट हुई होगी। तो इससे हम जो भी स्पेक्ट्रम होता है उससे ये डिसाइड कर सकते हैं, जो ब्लू और रेड वेवलेंथ आती है प्लांट अर्थ पे, वो प्लांट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करवाते हैं। फोटोसिंथेसिस जितना ज़्यादा होगा उतना ही फूड बनेगा। तो ये पूरी प्रोसेस किसने दी, इंगलमैन ने, ठीक है। जहाँ जहाँ क्लोरोफिल ए ज़्यादा स्टोर कर रहा है वहाँ वहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है। ये डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये देखो, यहाँ क्लोरोफिल ए ने ज़्यादा अब्जॉर्ब किया, यहाँ ज़्यादा अब्जॉर्ब किया, तो यहाँ क्लोरोफिल ए है, तो ये वाला भी हाइयर है, ये वाला भी हाइयर है। ये क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये होगा पूरी स्पेक्ट्रम में। तो क्लोरोफिल ए जो ऑब्जॉर्ब कर रहा है ज़्यादा, तो वहीं फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो मतलब क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है यहाँ पे, चीफ पिगमेंट है। रेस्ट आर एसेसरी पिगमेंट, जो करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर क्लोरोफिल ए को देते हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर क्लोरोफिल ए करेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नील एक्सपेरिमेंट आया, और इस रीजन में भी सबसे इम्पोर्टेंट रेड रीजन है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी इफेक्टिव माना गया। देन नील एक्सपेरिमेंट आया। नील मतलब पानी, नीर होता पानी, नील भी पानी होता है, नीला नीला पानी होता है, ठीक है। तो
पानी याद रख सकते हैं ना इससे। इन्होंने क्या बोला कि जो CO2 और H2O के मिलने से जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है वो CO2 से नहीं मिल रही कि C+O2 तोड़ दिया और O2 हमें मिल गई। इनफैक्ट वो पानी से मिल रही है। तो नीर से ही हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, प्लांट में वाटर से हमेशा ऑक्सीजन मिलती है, CO2 से नहीं मिलती। तो इन्होंने ये परफॉर्म किया, इन्होंने पहले H2O के साथ A कंपाउंड लिया, इनको A2 मिल गया। देन CO2 के साथ H2O लिया, देन फिर इनको क्या मिल गया, O2 मिल गया। फिर CO2 के साथ इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करवाई तो इनको सल्फर गैस मिली। तो इससे साफ पता चलता है कि H2O से O2 निकल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जिनको परफॉर्म करने से हमने एक ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के बारे में पता चला। आई होप कि आपको इस निमोनिक टेक्निक से अब इन साइंटिस्ट के किए हुए काम से साइंटिस्ट और साइंटिस्ट से इनके फिनोमेना दोनों याद आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। थैंक यू।